जिसमें लगभग 7 लोग इन्वॉल्व थे और एक ऑटो वाले की भी संलिप्तता आई थी। इस डकैती में लगभग 12,000 रुपये लिए गए थे और एफआईआर के अनुसार लगभग 2 लाख रुपए की ज्वेलरी भी लूटी गई थी। राजधानी में बीते 23 सितंबर को दोपहर में तकरीबन 3 बजे गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अलीनगर में दिन दोपहरी में डकैतों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि जिसमें 15,000 रुपये कैश और 2 लाख रुपए के जेवरातों को डकैतों के द्वारा दंपति के घर से डकैती की घटना को अंजाम दे करके दोपहरी में इन 9 डकैतों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें पटना पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और 60 डकैतों को पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को जब डकैती की घटना हुई थी उस समय डकैत पहले अलीनगर में पैदल आते हैं और जिसके पश्चात एक ऑटो चालक संचालक की भी इसमें हाथ होती है और डकैती करने के बाद उसी ऑटो से ये सारे डकैत पटना सिटी की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और पटना सिटी में ही ये 9 डकैतों वहां पर रहकर छिप करके वहां पर रह रहे थे। जब इसकी सूचना पटना पुलिस को मिलती है तब तत्काल पटना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर इस 9 डकैतों को छापेमारी करके 60 डकैत को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि 2 डकैत अभी भी फरार चल रहे हैं और इनकी छापेमारी लगातार जारी है। और यहाँ पर सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखें। दिनांक 23/9 को गर्दनी में अलीनगर में दिन के टाइम में मोहम्मद इरफान वसी के यहाँ पर डकैती हुई थी जिसमें लगभग 7 लोग इन्वॉल्व थे और एक ऑटो वाले की भी संलिप्तता आई थी। इस डकैती में लगभग 12,000 रुपये लिए गए थे और एफआईआर के अनुसार लगभग 2 लाख रुपए की ज्वेलरी भी लूटी गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए क्योंकि ये कांड डे टाइम में हुआ था, एसएचओ गर्दनीबाग रंजीत द्वारा काफ़ी त्वरित कार्रवाई की गई है। इसमें एक टीम बनाई गई थी डीएसपी सचिवालय के अंदर, जिसमें थानाध्यक्ष गर्दनीबाग थे व थाना के अन्य लोग थे। पहले तो इन लोगों के द्वारा टेक्निकल एविडेंस के थ्रू ऑटो को हम लोगों ने ट्रैक किया और ऑटो की ओनरशिप के बाद हम लोगों ने सारे अपराधियों को खाजी कला से गिरफ्तार किया। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड था वो थे मोहम्मद टिंकू उर्फ मोहम्मद शमशेर, पिता ईदू महरूम। ये रहने वाले थे चौक थाना के, पर इनका घर खाजी कला थाना में भी है। इन्होंने मोहम्मद कमालुद्दीन उर्फ मोहम्मद राजा के साथ मिलकर सामान को छुपाया था। इनके अन्य साथी थे मोहम्मद ऋषु कुमार, रवि कुमार हैं जो कि ऑटो संचालित करते थे और इन्हीं के द्वारा ऑटो ले जाया गया था और ऑटो से इन लोगों को वापस लाया गया था। रवि कुमार भी खाजी कला के रहने वाले हैं। सूरज कुमार पिता राजेंद्र कुमार ये मोकामा के रहने वाले हैं और मोनू कुमार पिता नंद कुमार ये मोकामा के रहने वाले हैं। इनके साथ अभी 2 लोग और इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के पास एक सूचना थी कि जो पीड़ित हैं उनके यहाँ कुछ पैसा आने वाला है, तो इस सूचना के आधार पर इन लोगों ने वहाँ पर डकैती करी और ऑटो के माध्यम से लोग खाजी कला से आए और फिर उसी ऑटो से वापस चले गए। तो गिरफ्तारी के साथ साथ हम लोगों ने उस ऑटो को बरामद किया है। इस घटना में जो 3 हथियार प्रयोग में आए थे वो तीनों हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी वगैरह जो गई थी डकैती में वो ज्वेलरी पूरी बरामद की गई है। इसमें 2 मोबाइल भी चोरी हुए थे, वो दोनों मोबाइल भी रिकवर हो गए हैं और अनुसंधान के लिए अपराधियों के मोबाइल हम लोगों ने जब्त किए हैं। आपराधिक इतिहास इनमें से सूरज कुमार का है, ये मोकामा थाना से आर्म्स एक्ट में जेल गए हैं। और जो रवि कुमार जो ऑटो संचालित कर रहे थे उनका भी खाजी कला और आलमगंज थाना में चोरी का केस है। सर ये सूचना कहाँ से इन लोगों के पास आई थी कि पैसे आने वाले? ये एक और इनका सदस्य जो हमारी गिरफ्तारी से बचा हुआ है उन्हीं ने इन लोगों को गाइड किया था कि वहाँ पर पैसे आए हैं कुछ और इस समय अगर डकैती की जाएगी तो पैसा अच्छा मिलने की संभावना है। सर ऑटो चोरी की थी क्या? ऑटो चोरी की थी? नहीं, ऑटो चोरी का नहीं था। इन लोगों से पूछताछ हुआ कि आखिर वहाँ से कितना पैसा चोरी किया और उन्होंने कितना पैसा वहाँ पर? नहीं, पैसा लमसम ठीक ही इन्होंने बताया है। जितना पैसा इन लोगों ने बताया था वही लगभग 10,000 इन लोगों ने चुराया था और लगभग 1700 रुपये पर हेड इन लोगों को बांटा गया था। ये सब पैसा आने वाला बताया जा रहा है कि उनको सूचना मिला हो, तो उनके अपने कोई है क्या जानकारी? गर्दनीबाग और पटना सिटी के बीच का कनेक्शन क्या है?
सबसे बड़ा नहीं, अब वही हम बता रहे हैं कि इसमें एक आदमी जो गिरफ्तारी के लिए बचा हुआ है, उसका इन्वॉल्वमेंट इस केस में ऐसे था कि एक तो वो सबसे एजेड बंदा था पूरी टीम में, और उसके पास ऐसा आइडिया था कि पैसा इसमें आने वाला है। उस घर में उसका आना जाना था। ये हम जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो पुष्टि बताएंगे। परिवार से वो आपस में connected था, एकजुट उसके पास जानकारी थी। आपस में एकजुट कैसे हुई ये सभी युवक? अच्छा, ये मैक्सिमम लोग खाजे कला के रहने वाले हैं और आपस में साथ में चलते फिरते रहते हैं, और ये लोग जो पहले भी केस वगैरह हुए हैं इसमें भी आपस में लोग संलिप्त रहे हैं। तो इसी तरीके से, और चूंकि जो मोहम्मद टिंकू है, मोहम्मद कमालुद्दीन है, ये रिश्ते में भी आपस में लगते हैं, तो आपस में घर के आसपास रहने के कारण इन लोगों की जान पहचान थी, और फिर इन लोगों ने ये पूरा प्लान बनाया। मोकामा के युवक से दोस्ती कैसे हुई? मोकामा का उसका ओरिजिनल घर है रहने का, वो मतलब सा रहना सहना यहीं पर खाजे कला में था। गिरफ्तार जो है उसमें एक ही परिवार के कितने लोग? एक ही परिवार के 2 लोग हैं। लाइनर पीओ पे था, लाइनर भी पीओ, लाना पियो का था। बरामदगी पूरे पैसे की हुई है। बरामदगी मैक्सिमम पैसे की हो गई है, ऑलमोस्ट। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया है कि जो 23 तारीख को डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, इसमें संलिप्त 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसमें आपको बता दें 2 देसी कट्टा और 1 पिस्टल बरामद किया गया है। और जो डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था उसमें जो गहने थे, गहने को भी बरामद पटना पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें।